और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान से हटा दिया जाए? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं असीम वकार जी की एक बात का मैं खंडन करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारन किए। शायद इनको तारन शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ अपने हिसाब से जो चैनल पे जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको मैंने किया ही नहीं डिस्क्राइब, मैंने तो खाली अरे सुन तो Let him लीजिए। explain, तारन मतलब आप तो प्रताड़ना से जो उसको रिलेट कर रहे हैं, लेकिन तारन का शब्द शाब्दिक अर्थ जो है आप विस्तृत में डिटेल में उसको पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो है वहां पे कहने की भावना क्या छुपी हुई थी। वो तारन मतलब किसी का तारन करना, उसका भला करना, उसका उत्थान करना है, या आपके हिसाब से प्रताड़ना करना है। पहली चीज तो गलत संदर्भ में चीजों को प्रस्तुत करने का काम मत। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी, हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है यहां पे, तो अगर इस देश की जनसंख्या जो है 80% से ज्यादा हिंदुओं की है, तो इस देश की आत्मा जो है वो तो हिंदू ही है। और अगर कोई भी हिंदुओं के विरोध में कोई काम करेगा तो देश की जनता और देश की आत्मा उसको सत्ता से बेदखल कर देगी। एक बार नहीं, दो बार। मैं अपने मूल प्रश्न पे आता हूं कि क्या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान से हटाया जाए? बीजेपी ऐसा चाहती है? देखिए ब्रजेश जी, मैं स्पष्ट और क्लियर जवाब देना चाहता हूं इस पे कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना में जब शामिल किया गया, ना उस समय लोगों के मौलिक अधिकार थे, ना उस समय संसद का कोई औचित्य था। तो अगर बिना चर्चा के, बिना संसद में पारित हुए कोई भी अगर शब्द निहित किया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर आपत्ति हो सकती है, और अगर मौका मिलेगा तो उसको संसद में लाकर चर्चा उसको करने की जरूरत है। आज वो जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी इस हक में है कि अगर आपको ताकत मिली, संख्या हुई, हालांकि जो भारत का संविधान कानून ये कहता है कि आप अगर सबकी सब सीटें जीत के आ गए, पूरी संसद आपकी हो गई, तो भी आप मूल प्रस्तावना भारत के संविधान का नहीं बदल सकते, तो कैसे बदलिएगा? देखिए ब्रजेश जी, चलाए रही जनता, कांग्रेस पार्टी सुन लीजिए, सुनिए तो। अरे प्रश्न मेरे से किया है तो जवाब तो मेरे से ले लीजिए। प्रश्न मेरे से किया है तो जवाब भी ले लीजिए। हाँ रे, क्यों नहीं, स्वागत है आपका, बोलिए। जी आप जितना बोलेंगे क्लैरिटी उतनी आएगी डिबेट में। जी बिल्कुल। जब भी संविधान सभा में इन दो शब्दों के ऊपर चर्चा हो रही थी तो बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से चीजें कही थी। वो मैं लिखित भी है, चाहिए तो मैं अगर समय रहेगा तो पढ़ के। नहीं, वो सब हम सब जानते हैं। मैं चाहता हूं कि क्या आपकी पार्टी ऐसा कोई एफर्ट करेगी कि आप संसद में कोई ऐसा प्रस्ताव लाएं? पहले का तो जवाब दे दूं। देखिए, जब संविधान सभा में ये चर्चा हुई थी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पे अपना मत व्यक्त किया था, और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जो शामिल नहीं करने के लिए उन्होंने कहा था, वो आप भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन उनके मत का समर्थन पंडित नेहरू जी ने वहां पे किया था। तो मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि वह इंदिरा गांधी द्वारा जो संविधान में प्रस्तावना में जो दो शब्द जो शामिल किए गए, उसका समर्थन करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी के मत का उस समय समर्थन करते हैं? पहले तो कांग्रेस ये स्पष्ट कर दे, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये कहना तो क्या आप हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का शब्द हटे और हिंदू राष्ट्र बने? ये विस्तृत चर्चा का विषय है। जब संसद का कोई औचित्य नहीं था उस समय, इमरजेंसी के दौरान ये शब्द जो है समाहित तो अब आप चाहते हैं कि संसद में ये लाया जाए? मैं ये चाहता हूं चर्चा। इसको ओके, मैं सेकेंड राउंड में आपके रत्नाकर जी बाकी